नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम SBI के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में खरीदारी की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। स्टॉक में हमें 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डाल देते हैं। आप देख पाएंगे आपको स्टेडी ग्रोथ नज़र आती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आता है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पिछले कुछ समय से PSUs में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, स्पेशली PSU बैंक्स में, तो ये प्रॉब्लम्स फिलहाल आपको कम होती हुई नजर आई है। इसलिए हमने पास्ट 2 साल में देखा भी है कि SBI ने एक्चुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिस प्रकार से वो पिछले 10 साल में परफॉर्म कर रहा था। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 57.57%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 13%, अदर DII 12%, FII 9.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में तकरीबन 8% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा नजर आता है। प्रमोटर के पास और इंस्टीट्यूशंस के पास अच्छा खासा स्टेक है। म्यूचुअल फंड और अदर DII स्टेडीली अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि FIIs का स्टेक हमें थोड़ा बहुत कम होता हुआ नजर आया, जिसका रीज़न तो ऑफकोर्स हम सबको पता ही है। FIIs कंटिन्यूसली सेल कर रहे थे, तो जहां पर ज़्यादा होल्डिंग रहती है वहां पर आपको ऑफकोर्स ज़्यादा सेलिंग नज़र आती है। बैंकिंग में, फाइनेंशियल स्टॉक्स में इन लोग की ज़्यादा होल्डिंग रहती है, तो वहां पर हमें सेलिंग देखने को मिली है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 13 है, जबकि सेक्टर का 21 के आसपास है। प्राइस टू बुक रेशियो, जो कि बैंकिंग स्टॉक में एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, 1.5 का प्राइस टू बुक रेशियो है। सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.22 चल रहा है। तो क्लियरली वैल्यूएशन के बेसिस पे तो आपको ये सस्ता नज़र आता है अगर आप सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं। और ये जो साइज़ का काम करते हैं, अगर ये साइज में अगर आप प्राइवेट कंपनीज को देखेंगे, प्राइवेट बैंक्स को देखेंगे, उसके हिसाब से तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे है। डायरेक्टली उसे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पर वो सिर्फ बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, जबकि SBI का ऐसा नहीं है। सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, ये सर्विस देने के लिए भी काम करते हैं। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं, उस हिसाब से आपको ये रीजनेबल वैल्यूएशन ही दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले साल अगस्त से यहाँ पर अच्छी रैली देखने को मिली। स्टॉक हमें 550 तक जाता हुआ नजर आया। उसके बाद आपको यहाँ पर बड़ा सा कॉन्सोलिडेशन ही देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे गया, ऊपर गया, लेकिन 550 के ऊपर नहीं जा पा रहा था और 425 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिला। फिलहाल भी स्टॉक हमें 550 तक जाता हुआ नजर आया है। गिरावट देखने को मिली, 517 के आसपास, 515 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 62 का डेली RSI है, तो मोमेंटम भी ओवरऑल अच्छा ही नजर आता है। फिलहाल यहाँ पर ये गिरावट देखने को मिली, वापस रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो मोमेंटम थोड़ा सा स्लो होता हुआ जरूर नजर आया। डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो ये जो ऑल टाइम हाई है 550 के आसपास का लेवल, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जो सपोर्ट है 510 के आसपास हमें सपोर्ट नजर आता है, क्योंकि यहां पर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर गया और सेम लेवल से आपको ये सपोर्ट लेता हुआ फिलहाल नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस आपको वही नजर आता है, 550 का लेवल। सपोर्ट भी एक्चुअली वही नजर आता है, 510 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहां पर भी आप देख पाएंगे ये सपोर्ट आपको पहले ये लेवल आपको रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ा, सेम लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये कंफर्मेशन यहां पर दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। ये ऑल टाइम चार्ट आप देख पाएंगे, यहां पर क्लियरली पता चलता है पिछले 10-12 सालों में कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। 150 से 300, 350, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता था। यहाँ पर ये ऊपर की रेंज में कॉन्सोलिडेट कर रहा था, लेकिन एट लास्ट कोविड की वजह से गिरावट हुई। उसके बाद आपको यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला और ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है, 400 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट भी काफ़ी अच्छा नजर आएगा। यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला, यहाँ से आपको वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया, तेजी आपको सस्टेन होती हुई नजर आई और यहाँ पर आप देख पाएंगे 450 के नीचे आपको मंथली क्लोज होता हुआ नजर नहीं आया है। और ये तीसरी बार ऐसा है कि 550 के लेवल को ये टेस्ट कर रहा है। पहली बार यहाँ पर हुआ, फिर दूसरी बार यहाँ पर हुआ, अब ये तीसरी बार है। तो चांसेस हैं कि यहाँ पर ये हायर लेवल पे, मतलब 500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और टारगेट क्या निकल कर आता है, ये जो रेंज होती है
ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना ही हमें ऊपर के साइड पे टारगेट मिल सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 700 तक, 650 700 ये जो जोन है, ये 50 पॉइंट का जोन, ये टारगेट की तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए खरीदारी की, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हम वीकली चार्ट पे डिस्कस करेंगे। वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर नजर आता है। अब देख पाएंगे यहाँ पर भी 2 वीक इसने कॉन्सोलिडेट किया, मतलब इसने डोजी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल बनाई। अगर ये हाई को क्रॉस करता तो यहाँ पर अच्छी तेजी हम खेल सकते थे इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर, लेकिन ये स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। फिलहाल भी आप देख पाएंगे आपको एक तेजी देखने को मिली, यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी डोजी टाइप की वीक कैंडल देखने को मिली, नीचे आया लेकिन वापस आपको रिकवरी देखने को मिली। तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं, मेरा मानना है कि एक ही वीक में ये क्रॉस कर जाएगा। उससे बेहतर ट्रेड हमारे लिए ये होगा कि यहां पर 1-2 वीक और आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिले, 510 से 550 के रेंज में ही आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आए। उसके बाद आपको जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ये एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। ये तो मेरा मानना है कि ऐसा होता है तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी हमारा प्लान ये होना चाहिए कि अगर ये हाई हमें टूटता हुआ नजर आता है, 550 का लेवल अगर हमें टूटता हुआ नजर आता है तो हम यहां पर एंटर हो सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे, तो अप्रॉक्सीमेटली 510 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है पर शेयर 45 रुपीज़ का हमारा रिस्क है, पर शेयर का हमारा ये रिस्क हो जाता है। और हमारा टारगेट, सबसे पहला बेसिक टारगेट भी अगर आप 700 का भी नहीं रखते हैं, 650 का भी रखते हैं, अगर ये लो को नहीं क्लोजिंग्स को भी कंसिडर करते हैं, 450 से 550 की रेंज भी निकालते हैं, तो भी हमारा 650 का टारगेट निकल कर आता है। तो इस हिसाब से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का निकल कर आता है, जो कि एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। हम यहाँ पर फुल क्वांटिटी में एंटर हो सकते हैं, पहली क्वांटिटी थोड़ी खरीदी, ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक स्ट्रांग है। हम ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पे खरीदारी कर रहे हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको ऊपर के साइड पे नजर आ सकता है। तो ये तो होगा हमारा पोजिशनल ट्रेड का एक आइडिया हो गया। पोजिशनल ट्रेड क्योंकि हम 650 का टारगेट रखते हैं, तो यहाँ पर ये 2-3 दिन में, तो एक आध हफ्ते में तो आएगा नहीं, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 3-4 महीने देने भी पड़ सकते हैं। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, ब्रेकआउट होता है तो 2 महीने में तो जनरली टारगेट अचीव हो जाएगा। ये हमारा पोजिशनल ट्रेड का आइडिया है। स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो जब भी आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 2 दिन पहले का जो लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो मैं पर्सनली पीएसयू स्टॉक में ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि एसबीआई में ये फेज देखा हुआ है। तो यहां पर जब भी यहां पर आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिला, अभी फिलहाल ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसमें कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है एसबीआई या फिर किसी भी पीएसयू बैंक में, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना तो एसबीआई को जाना पड़ेगा, वहां पर फंड डालना पड़ेगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस कंपनी को बचाने के लिए। तो ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी इनका मेन फोकस बिजनेस करना तो होता नहीं है, कि जहां पर प्राइवेट कंपनीज नहीं जा रही हैं क्योंकि उनको परवड़ नहीं रहा है, तो एसबीआई वहां पर चला जाता है, ब्रांच ओपन करता है, सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करता है। तो यहां पर जनरली मैं इन्वेस्ट करना कम पसंद करता हूं ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहां पर आप ओपन टारगेट रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकते हैं। इस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो काम करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।